हाय। आज ना मैं अपने आप आज ना मैं अपने आप से एक बात कह रही थी। मुझे ऐसा लगता है कभी-कभी, मे बी आप में से भी काफ़ी लोगों को लगता होगा कि मैं ना कभी-कभार ज़रूरत से ज़्यादा काइंड हो जाती हूँ। नाउ अब जब मैं ये बात कह रही हूँ ना कि ज़रूरत से ज़्यादा काइंड, मैं इसका पहले बैकग्राउंड आपको बताती हूँ, इसका बैकग्राउंड सेट करके देती हूँ। तो हम सभी हम्बल फैमिलीज़ से आते हैं, आई एम श्योर, जैसे मैं हूँ वैसे आप लोग में से भी कई लोग, हम सभी लोग बहुत हम्बल कल्चर से आते हैं, जहाँ हमें अपब्रिंगिंग में शुरुआत से ही हमारे पेरेंट्स के थ्रू ये सिखाया जाता है कि बेटा कभी किसी के साथ गलत मत करो, हर किसी की मदद करो। अगर कोई आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है तो उसके पीछे कुछ शायद कारण हो सकता है, क्या पता वो खुद से कोई परेशान हो। और हम ये चीज़ों को इतना ज़्यादा अपने अंदर बसा चुके हैं कि हम एक प्रॉपर एम्पैथ बन जाते हैं। हम सबसे कुछ ना कुछ सहानुभूति रखने लगते हैं। मैं बाकी ज़्यादा लोगों का तो नहीं बोल सकती, बट मेरे कुछ नोन लोग और मैं खुद को भी ये जानती हूँ कि जो सॉफ्ट एरा में हम पेरेंट्स के साथ रहते थे ना, जिसमें स्पेशली हमारी मम्मी कहती थी कि बेटा अगर आप किसी के साथ गलत करोगे, आपको लग रहा है कि किसी को पता नहीं चल रहा है, तो कहीं न कहीं भगवान आपको पक्का देख रहा है। ये जो हमारे अंदर एक परसेप्शन डाला जाता है। और भगवान के अलावा जैसे मम्मी कहती थी कि अगर तुम किसी से जेलस करोगे या तुम किसी के साथ रूड हो जाओगे या तुम किसी के साथ उसका दुःख सुनना या शेयर नहीं करना चाहोगे, तो भगवान ये सब चीज़ें नोटिस करता है, ऊपर वाला नोटिस करता है, तुम्हें कर्मा मिलते हैं एंड ऑल। ख़ैर अपार्ट फ्रॉम दिस फेयर कि ये सब हो सकता है हमारे साथ, हमारे अंदर एक वो अच्छा इंसान भी एक डेवलप हो जाता है, जिसमें हमें लगता है कि हाँ, हमें हर किसी के साथ काइंड रहना चाहिए, हम हर किसी के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए, एम्पैथेटिक रहना चाहिए। अगर कोई हमारे साथ रूड भी है, गलत भी है, तो उसका भी कोई कारण हो सकता है एंड दीज़ ऑल थिंग्स। बट लेटली ना मुझे क्या फ़ील होना शुरू हुआ है कि अभी अपैरेंटली मुझे ना बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड फ़ील होता है। प्लीज़ मेरी बात को गलत मत लीजिएगा। एग्ज़ॉस्टेड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अच्छा बनने से एग्ज़ॉस्टेड फ़ील होता है। अच्छे हैं हम अंदर से, सब कुछ है। बट जितना हम गिवर हम लोग जो गिवर हैं, हम लोग जो एम्पैथ हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हम हर किसी को समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई हमसे रूड हो, कोई हमसे सही से रेसिप्रोकेट ना कर रहा हो, हमारे साथ जैसा हम अपनी तरफ से इनपुट्स डालते हैं उस रिलेशनशिप में, या चाहे वो फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप हो या किसी तरीके का रिलेशनशिप हो, सामने से नहीं करता है तो हम कहते हैं क्या पता, पता नहीं किस मजबूरी में, पता नहीं क्या दिक्कतों से निकल रहा है। पर बेसिकली जो उनकी एनर्जीज़ हम तक ट्रांसफ़र हो रही हैं, वो तो उनके फ्रंट फेस से हो रही है ना, जैसा वो हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं वैसे हो रही हैं। और उससे हमारी पॉज़िटिव एनर्जीज़ कहीं नहीं कहीं किल होती जा रही हैं। जब हम अपने पेरेंट्स के साथ रहे और उस सॉफ्ट एरा से बाहर आए, जब हमें रियल लाइफ़ हिट हुई, मुझे याद है कि लाइक आई वाज़ वेरी नाइव एंड आई आई कंसिडर कि वो जो नाइवनेस थी, आई स्टिल हैव दैट इनसाइड मी। वो पूरा ऐसे कोई किल नहीं हुई है। बट मैं अगर उन दिनों को याद करूँ या उस टाइम की अनु को याद करूँ ना, तो क्या होता था कि मैं किसी को मदद खुद से एंटिसिपेट करके मदद करना चाहती थी। मैं हर किसी के लिए अवेलेबल रहना चाहती थी। मैं चाहती थी हर कोई जो मुझसे जुड़ा हो, मैं उसे कहीं न कहीं से खुश रख सकूँ। लेकिन उससे कहीं न कहीं मैं ड्रेन होना शुरू हो गई। जब मैं कह रही हूँ ड्रेन होना शुरू हो गई, तो मतलब जैसे मैं अगर किसी के लिए कुछ कर रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम अ वेरी बिग और ग्रेट पर्सन, कि मैं कोई बहुत बड़ा, एक स्मॉल जेस्चर कर रही हूँ। बट सामने वाले मेरे उस काइंडनेस को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, मेरे उस हम्बलनेस को मेरा फेक मास्क ले रहे हैं, एंड आई हैव हर्ड पीपल सेइंग दैट बड़ी फेक है, शुगर कोटेड है, दिस एंड दैट। भाई सॉरी टू से, बट तुम्हारे यहाँ भगवान ने तुम्हें इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी नहीं दी कि तुम इतने अच्छे लोगों के साथ पहले क्या पता रहे हुए हो। इसलिए तुम शायद उस रियलिटी को हमेशा डाउट की ही नज़र से देखते हो कि ये फेक है, ये शुगर कोटेड है, ये इतना हेल्प क्यों कर रहे हैं, ये इतना काइंड क्यों है, ये इतना एंथू होकर हमारी चीज़ों में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि वो अपनी तरफ से ये एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं। और इट्स ओके ना करें, बट एटलीस्ट जो ये नेगेटिव स्प्रेडनेस है ना, ये जो लोग फैलाते हैं, ये ना हम जैसे पॉजिटिव पोलाइट लोगों को कहीं न कहीं धीरे-धीरे किल करने जाते हैं।
मैं सिर्फ ये जब हम बोल रही हूँ तो इट्स नॉट मी और माय रिलेटेड पीपल, आप में से भी कई लोग ऐसे पॉजिटिव हैं और ये फील करते हैं कि यार आप अपनी तरफ से तो अच्छा ही करे जा रहे थे, आप अपनी तरफ से तो पॉजिटिव करे जा रहे थे, आपकी छोटी सी बात का लोग इतना घुमा के मतलब निकालते हैं या उनको मैनिपुलेट करके प्रेजेंट करते हैं, वेयर इन आपने अपनी तरफ से हमेशा अच्छा सोचा, उनकी तरफ से कुछ नेगेटिविटी भी आई तो यही सोचा कि शायद उनको कुछ पास्ट का एक्सपीरियंस खराब होगा, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग सो। बट एक्चुअली असली में वो लोग वो उतने नेगेटिव हैं और वो ऐसा कर रहे हैं, वो आपकी पॉजिटिव आपके मैजिक को कहीं ना कहीं किल कर रहे हैं। तो जो डाउन साइड है ना एक इम्पैथ का, वो सबसे बड़ा डाउन साइड ही ये है कि वो इस पैटर्न को, सामने वाले की बदतमीजी के पैटर्न को, सामने वाले के नेगेटिविटी के पैटर्न को, उनका एक बिहेवियर, उनके ट्रॉमा समझ के सहते रहते हैं और एक टाइम पे धीरे 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 अपनी पॉजिटिव एनर्जीज को, कहीं ना कहीं उस मैजिक को अपने अंदर से ना लूज करने लग जाते हैं। तो इस सब चीज़ों को मैं सोचकर आप लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, इफ़ यू एनकाउंटर सच पीपल इन योर लाइफ जो आपके मैजिक को, आपकी पॉजिटिविटी को, आपकी हम्बलनेस को, आपकी काइंडनेस को ऐसे नेगेटिव ले रहे हैं, नेगेटिव पोर्ट्रे कर रहे हैं या उतने पॉजिटिवली रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे हैं, उतने पॉजिटिवली जैसे आप हैं वैसा आपको सामने से नहीं मिल रहा है, प्लीज़ प्लीज़ स्टार्ट स्टेपिंग बैक, प्लीज़ रिजर्व योर पॉजिटिव मैजिक, तुम्हारी जो ये अच्छी एनर्जीज हैं इसको रिजर्व करो, प्लीज स्टार्ट वैल्यूइंग योर सेल्फ, क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक्चुअली इस मैजिक की ज़रूरत होगी ना, आप ऑलरेडी से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर चुके होंगे अननेसेसरी जगहों पे। सो अपने मैजिक को रिजर्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये पैटर्न को ही कट करना शुरू कर दो एंड कीप इट टू योर सेल्फ until unless आपको नहीं लगता है कि इट्स वेरी सेफ टू स्प्रेड इट अराउंड, just keep it to yourself, be happy, you are magical, I myself is magical in that way. I feel good for people if they are happy in their life, I feel happy about that. And मुझे लगता है कि मैं किसी को छोटी सी भी, किसी भी छोटी से छोटी हेल्प से या मेरे छोटे से 2 वर्ड भी अगर किसी को खुश कर सके तो मैं ट्राई करती हूँ, बट उसमें कोई फेकनेस नहीं है, उसमें मेरे अंदर की हैप्पीनेस है, मेरे पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग है और मैं अपनी लाइफ में इतने पॉजिटिव लोगों के साथ सराउंडेड रही हूँ, शायद वो उस चीज़ का ऑरा है। तो आई वांट टू कैरी दिस ऑरा टिल माय ग्रेव एंड आई वांट for all of you to keep that aura for all your life. So for that, just start valuing yourself and preserve your magic. Have a good day.